जय श्री राम से किनारा, हरे कृष्ण हरे राम का नारा। क्या बीजेपी के जय श्री राम का जवाब है दीदी का हरे कृष्णा हरे राम? और क्या सरफरोशी की तमन्ना अब दीदी के दिल में है? नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज एक बार फिर बंगाल में राम नाम की गूंज सुनाई दी। ये बात और है कि बीजेपी ने जय श्री राम कहा तो ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण हरे हरे का नारा दिया। आज अपने खास कार्यक्रम में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर जय श्री राम के उद्घोष से दीदी को आपत्ति क्यों है, इतनी ज्यादा क्यों है, और अपने सामने जय श्री राम का नारा सुनकर दीदी को इस कदर गुस्सा क्यों आ जाता है, क्यों इस उद्घोष को दीदी अपमान के तौर पर लेती हैं। साथ ही हम आपको बंगाल से जुड़ी हर बड़ी खबर भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर देख लीजिए जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर वीडियो वार। ट्विटर पर जारी किया जय श्री राम के नारे का वीडियो में ममता बहुत गुस्से में नजर आई और करीब 100 सेकंड का ये प्रमोशनल वीडियो है और बीजेपी आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, जिनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया। देखिए किस तरीके से वार पर पलटवार हो रहा है। पहले जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुआ आपने देखा, उसके बाद ममता बनर्जी ने जो कहा हुगली में वो भी आपने देखा। और ये क्यों हो रहा है कि इस तरह के नारे देखने को मिल रहे हैं और नारों का जवाब नारों से ही दिया जा रहा है? और ये नारे क्या उस डिस्कोर्स के आसपास हैं जो लोगों के लिए होने चाहिए? क्या डेवलपमेंट के डिस्कोर्स के आसपास हैं, या यहीं से तय होता है कि डिस्कोर्स डेवलपमेंट का आखिर तय कैसे होगा? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सुनीत चोपड़ा आपको नजर आ रहे हैं, वामपंथी नेता हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में जॉन बारला भी हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं संगीत रागी जी के साथ शुरुआत करता हूं। संगीत रागी जी, ये क्यों एक नारे का जवाब दूसरे नारे से और राम के नाम पर चिढ़ को और इनकैश करती हुई क्यों भारतीय जनता पार्टी दिखाई देना चाहती है? देखिए, पिछले 10 साल की जो तृणमूल कांग्रेस की राजनीति रही है उसमें ममता बनर्जी ने एक प्रकार से ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो मुस्लिमों के लिए ज़्यादा काम कर रही हैं, करना चाहती हैं, और कहीं न कहीं हिंदू विरोध उनकी राजनीति में झलक करके आता है। यदि आपने इमामों के लिए वेतन आपने तय किया, फिर जो है वो बांग्लादेशियों को एक समय था कि आप उसकी लड़ाई आप संसद में लड़ रही थी, आप उसे हटाना चाहती थी, फिर आप उन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने के लिए आप उनके पक्ष में लड़ाई करना शुरू कर दिया आपने। जब प्रतिमा विसर्जन, दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जन का मुद्दा आया तो आपने ये कभी किसी ने बंगाल में सोचा नहीं होगा कि माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए मुहर्रम मनाने वाले लोगों से सहमति बनानी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो चीजें पिछले एक दशक के अंदर बंगाल की राजनीति में जो घटित हुआ है उसके कारण, और साथ में दूसरी तरफ की खुद मुख्यमंत्री कार से उतर करके जय श्री राम के नारे पर चिढ़ करके ये बोलें कि तुम्हारी चमड़ी उघेड़ लेंगे, तो ऐसे में स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी कई बातें हैं जहां पर सरकारी आयोजनों में उन्होंने मुस्लिम परस्ती का परिचय दिया है। ऐसे में एक स्वाभाविक लगता है कि आप जय श्री राम से चिढ़ क्यों इतना है। भारतीय जनता पार्टी तो इसे इनकैश करेगी, क्योंकि आपका मालदा में घटना घट जाती है, पुलिस मूक बनी रहती है, वसीरहाट में दंगे हो जाते हैं, पुलिस मूक बनी रहती है, और उसका टारगेट कौन होता है? निरीह हिंदू होता है, और उनके खिलाफ कोई एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जाती है जब तक उसके खिलाफ। इनिशियली आपकी जो बात है वो समझ में आ रही है। प्रोफेसर संगीत रागी, आप ये कह रहे हैं कि इनकैश किया जाएगा अगर एक जायज मामले पर नाजायज तरीके से भड़क कर दिखाएंगी ममता बनर्जी। रिजू दत्ता, ये मौका क्यों दे रही हैं? वो क्यों ऐसा प्रतीत होने दे रही हैं कि राम का नाम, जय श्री राम का उद्घोष उनके लिए चिढ़ का विषय बन गया है? नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। देखिए, मैं पहले एक चीज कहना चाहता हूँ, शुरुआत में ही, ए दीवानो ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। कुछ ये अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ये जो बीजेपी वाले हैं ना, इन्होंने राम का नाम को और धर्म को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है कि जय श्री राम, जो एक टाइम में लोगों को गले मिलने के लिए हम लोग यूज करते थे, आज वो एक पॉलिटिकल नारा बन के रह गया है। और इस नारे के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बुली किया जा रहा है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा दिनेश जी,
कि हमारे देश में हमें राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, हम भी राम को मानते हैं। बट बीजेपी अभी जो प्रमोशनल वीडियो आपने दिखाया वो एक राम भरोसे पार्टी हो गया है। और अगले 3 महीने में बंगाल की जनता इनका, देखिए बीजेपी का ना कोई मुद्दा नहीं है, ना रोटी का, ना कपड़ा का, ना मकान का, ना नौकरी का, कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ भगवान भरोसे चल रहा है पार्टी। ये लोग कभी भी जायज बात पे, इलेक्शन पे, मुद्दों पे कभी बात नहीं करेंगे। तो बंगाल की जनता ये समझ गई है और अगले 3 महीने में बंगाल की जनता बीजेपी रिजू दत्ता, तो ये शांत कैसे होगा? मान लीजिए जो आरोप आप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि वो सही हैं, तो कम से कम आपको जवाब देने में ये दिखाना चाहिए ना कि अगर उधर से किया जा रहा है तो आप प्रोवोक नहीं हो रहे हैं, अगर उधर से कहा जा रहा है कि ये डिस्कोर्स होना चाहिए तो आप डिस्कोर्स को डेवलपमेंट के आसपास लेकर आ रहे हैं। आप भी तो, अगर मान लिया जाए कि ये ट्रैप है, तो आप तो उस ट्रैप में फंस रहे हैं ना। ट्रैप में फंसने का बात नहीं है। जो आप जिस इंसिडेंट का बात कर रहे हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म तिथि पर हुआ था, अगर आप उसके टेक्निकलिटी में जाएंगे तो वो एक सरकारी प्रोग्राम था, वो एक क्लोज प्रोग्राम था, वो कोई सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं था कि बाहर के लोग थे। और वहां पे सारे पास दिए गए थे स्टेट बीजेपी हेडक्वार्टर से। तो ये तो एक परिकल्पित चीज था जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने पॉलिटिकल जो आपसी लड़ाई है वो भूल के नेताजी के सम्मान में एक मंच पे खड़े थे। वहां पर प्रधानमंत्री का भी बेइज्जती हुआ, मुख्यमंत्री का भी बेइज्जती हुआ, और सबसे बड़ी चीज एक औरत का बेइज्जती हुआ और नेताजी सुभाष जी का भी बेइज्जती हुआ। औरत का बेइज्जती हुआ, ये जो बात कही जा रही है इसको नहीं मैं समझना चाहता हूं। ये बात कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं कि अपमान किया गया, ये वो खुद भी कह रही हैं। और औरत का बेइज्जती लोगों ने देखा है, देखिए उसको जो रंग देने की कोशिश हो रही है रिजू दत्ता, वो सही है क्या? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले चोपड़ा साहब के पास जाना चाहता हूं। वामपंथी इस मामले में किनारे दिखाई दे रहे हैं क्या? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम की तरह होती है, ये धारणा रही है, और इसलिए तब जबकि धर्म को लेकर नारे बन रहे हैं वहां वामपंथी नजर नहीं आ रहे हैं। मैं स्पष्ट एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से वो नारा दिया गया टारगेट करके मुख्यमंत्री को, तो ये पहले तो तौहीन हुई हमारे देश के प्रधानमंत्री की कि उसकी प्रेजेंस में इस तरह की गुंडागर्दी की गई, और फिर राम को गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करना, उससे ज्यादा गंदी चीज मैं नहीं मान सकता कि कोई है। आपने गुंडागर्दी के लिए राम को गैर इस्तेमाल किया। नहीं तो क्या आप इस मामले में तृणमूल कांग्रेस जो कह रही है उसके साथ हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो एकदम सही है? ये पब्लिक फंक्शन था और सुभाष बोस जी के लिए था। तो सुनीत चोपड़ा वामपंथी नेता हैं और वो इस बात को रिटरेट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, लेकिन किस बात से? ठीक है, ले लिया सर, आपकी बात को ले लिया, और अब इसको लेकर मैं आगे भी जाना चाहता हूं। जॉन बारला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। उनके पास मैं जाऊं, गौतम दादा के पास जाऊं, उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना कि मुझे बुलाकर अपमानित किया गया। ममता ने नेताजी जयंती कार्यक्रम का हवाला दिया और कहा कि मुझे बंदूक दिखाओगे तो मैं पूरा बंदूक का संदूक दिखा दूंगी। मेरा बंदूक में भरोसा नहीं, राजनीति में भरोसा है, मैं बंदूक का जवाब राजनीति से दूंगी, ममता बनर्जी ने कहा। क्या यहां वाकई अपमान हो गया, किसी का अपमान किया गया है? क्या एक स्त्री का अपमान किया गया है? ये बात भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहा ममता बनर्जी ने, लेकिन वो सुन लीजिए। जॉन बारला, बेइज्जती की गई ममता बनर्जी की? नहीं, मैं लाइव देख रहा था, इसमें कोई बेइज्जती का बात ना, राम का नाम लेना कोई बेइज्जती का बात हुआ? देखिए, अगर कोई दर्शक अगर राम का नाम लेके को स्वागत करता है तो वो भी ना राम का नाम लेके अपना स्पीच शुरू करता है, इसमें क्या बात था? हाँ, अगर हम अगर राम का नाम लेता है, मेरा मन में अगर संतुष्ट मिलता है तो राम का नाम लेने में क्या आपत्ति? किसको यहाँ पर इसको राजनीतिक, यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री तो एक बात कही गई है जॉन बारला, ये कहा गया है कि अगर आप सोने की छड़ी का इस्तेमाल भी किसी को मारने के लिए करने लगेंगे तो सोना होने के बावजूद उससे नफरत होने लगेगी, क्योंकि उस छड़ी का इस्तेमाल आप उसको मारने के लिए कर रहे हैं। और यही कहा गया कि राम का नाम इस तरीके के उद्घोष में बदल दिया गया है, उसको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि राम के उस उद्घोष को सही तरीके से नहीं लिया गया ममता बनर्जी की। ये इसके लिए जवाब भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, ये बार बार ये बात उठ रही है कि सरकारी प्रोग्राम में इस प्रकार का भाई
हाँ, ये आ रहा हूँ, भाषणबाजी देख हो रहा हूँ है। रिजू, तो आपको इससे देख रहा हूँ। अभी मेरे बाकी मेहमान भी रह गए, उनके पास हो आऊँ, आपके पास आता हूँ सुनो प्लीज। सुनो सुनो, हेलो। हाँ, जॉन तो बात इससे कर। पहले भी तो दीदी दूसरा मंच में भी तो वो अल्लाह बिस्मिल्लाह ऐसे कुछ भाषण सरकारी मंच में बोल रही थी, तो उसमें तो हम लोग का कोई आपत्ति नहीं हुआ। अब उस जगह भी राम का नाम ले सकते हैं, आप राम रहीम का नाम ले सकते हैं, तो उस जगह चलिए आप ठीक है, अल्लाह अब बिस्मिल्लाह ये ऐसे समझ कुछ लें भाषण कि ये बोल रही थी। वाकई स्पॉन्टेनियस है, ये स्वतः स्फूर्त है, वहां नारे लग जाना स्वतः स्फूर्त है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मंडल कमेटी के स्तर तक के कार्यकर्ताओं को 400 ऐसे इनविटेशन कार्ड्स हैं जिनको भेज दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के जो वहां का जो दफ्तर है उसको, और उसने मंडल कमेटी तक के स्तर के कार्यकर्ताओं को बुला लिया था वहां कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप। हालांकि गरिमा को एकदम घटा देने वाला ये नारा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस कार्यक्रम के दौरान इस तरीके की किसी बातों को अगर नहीं किया जाता तो बेहतर रहता। क्या इसलिए वो कार्यकर्ता आ गए? ये सफाई भी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो कार्यकर्ता आए और उन्होंने वहां पर नारे लगाए। अब इसको जरा ये समझ लें कि ये स्पॉन्टेनियस है या इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। गौतम दा, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या दोनों तरफ से टारगेट ऑडियंस को जो मैसेज दिया जाना चाह रहा है वो जा रहा है उन तक? नहीं, बंगाल का चुनाव तो बहुत ही रंगीन होने जा रहा है। एक इसमें दो भगवान आमने सामने आ गया है, भगवान राम और हरे कृष्णा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जो भी है, जय श्री राम जो नारा हुआ, जो भी रहा, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा तो बन गया है। और बंगाल के चुनाव के लिए ये भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों को ही सूट कर रहा है। इसलिए कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस के साथ इस मुद्दे के बाद सीपीएम, अभी तो सुनीत चोपड़ा का बयान आपने सुना, कलकत्ता का सीपीएम स्टेट कमेटी से बयान दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अधीर चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज कलकत्ता का सड़क में सारे बुद्धिजीवी है ममता के साथ, जो ममता का आलोचक रहे हैं। तो ये ममता के लिए एक फायदेमंद है। उनका जो पुराना वोट बैंक है, 2016 का जो वोट बैंक है, सेकुलर, लिबरल और साथ साथ माइनॉरिटीज, इसको कंसोलिडेट करने का एक प्रयास है। इसलिए ममता जी पहले भ्रष्टाचार, कुशासन, इस मामले में आईन कानून व्यवस्था, इसके लेके जितना बैकफुट में थे, इस सवाल लेके वो फ्रंट फुट में आ गया है। ठीक है, इसको वो आगे लेना चाहता है। आमने सामने भाजपा का बोल तो रहा है, सर ये जो आपने कहा कि वो सेकुलर, मैं भी आऊंगी हरे कृष्ण लेके। सेकुलर तो और माइनॉरिटी वोट को अगर वो कंसोलिडेट करना चाहती हैं तो साथ में हरे कृष्णा की जरूरत उनको क्यों पड़ रही है? क्या वो ये भी चाहती हैं कि हिंदुत्व को भी साथ में लेकर चलें ताकि उधर वाले बिदक न जाएं? गौतम दा, ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन एक अहम बात, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें। जैसा गौतम लाहिरी कह रहे हैं, जय श्री राम के जवाब में ममता का हरे कृष्णा हरे राम सुनाई दिया। ममता चुनावी रैली में उन्होंने ये नारा दिया, हरे कृष्णा हरे राम विदा हो बीजेपी वाम, हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घरे घरे। तो वो ये कह रही हैं कि हरे कृष्णा के साथ हरे राम जोड़िए और भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों को विदा कीजिए। और दूसरे वो ये भी कह रही हैं, हरे कृष्णा हरे हरे और तृणमूल घरे घरे। बहुत ध्यान से देखिएगा इन तमाम चीज़ों को, हर एक बात का मतलब है। कुछ एक बातें सीधे सीधे आपको जाकर असर करती हैं, कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो परोक्ष रूप से सबकॉन्शियस लेवल पर आकर आपको छू कर जाती हैं और उसका असर होता है। आज देखिए ममता की जो रैली हुई हुगली में, उसमें देखिए वो डायस पर नहीं खड़ी हुई थी, टहलते हुए पूरे में तेजी के साथ, जोश के साथ वो घूमते हुए उस पूरे मंच में ये बातें कह रही थीं। और उन्होंने जो बातें कही हैं उन पर भी जरा ध्यान दीजिए। वो बहुत अहम है ये समझना कि दीदी का ये नया नारा पूरे चुनावी इक्वेशन को साधने की कोशिश है क्या, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ दिखाई दिया वो स्वतः स्फूर्त था, या ये हर एक बात जो हमको लगता है ये बाय डिफॉल्ट है, या असल में हर एक चीज बाय डिजाइन है, ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए ममता दीदी क्या कहती हैं आज, गर्दन कटा लूंगी पर बीजेपी के आगे नहीं झुकूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा झुकाने की कोशिश की, वो आप सोचिएगा, लेकिन इसके बाद लोग जनरली नहीं सोचते कि गर्दन कटा लूंगी पर बीजेपी के आगे नहीं झुकूंगी। क्या बंगाल को इस तरीके से दिखाया जाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक एलियन पार्टी है, वो बंगाल में आकर चुनाव लड़ रही है और उसको कब्जे में लेना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम विदा हो बीजेपी वाम, बीजेपी के साथ वाम को भी समेटा गया और कहा गया कि इनको विदा किया जाएगा। तो मुझे बंदूक दिखाओगे तो मैं बंदूक का खजाना दिखाऊंगी। ये आरोप बेशक तृणमूल कांग्रेस पर लगते रहे हों कि वो हिंसा का सहारा लेते हैं, लेकिन यहां कह दिया गया कि बंदूक दिखाओगे तो हमारे पास पूरा संदूक है। हरे कृष्णा हरे हरे, टीएमसी घरे घरे, तृणमूल कांग्रेस घर घर तक पहुंचेगी। हरे कृष्णा हरे हरे की बात की गई
और आप देख रहे हैं ये पूरे डिस्कोर्स को अपने तरीके से अपने फेवर में लाने की कोशिश की जा रही है। और ये अचानक नहीं हो सकता। ये तब तो खास तौर से अचानक नहीं हो सकता जब एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की सेवाएं ली जा रही हों, ये पता करने और एग्जीक्यूट करने के लिए कि किया क्या जाना है। आज जो दिखाई दिया, रिजू जी आपके पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं, ये लगता नहीं है कि सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ये लगता है कि ये सब के पीछे एक डिजाइन है, दिमाग है। देखिए दिनेश जी, बात है कि दीदी का आज का जो नारा है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण मतलब हम लोग मानते हैं कि जो राम है वही कृष्ण है, और राम और कृष्ण को मिलके राम कृष्ण परमहंस देव है हमारे लिए। तो हमारा हिंदुत्व का आइडियोलॉजी है रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानंद, इनसे हम हिंदुत्व का मतलब समझते हैं। तो हम लोग तो उनको लेके चलेंगे, ना ही कि जो पार्टी हिंदुत्व को कट्टरता के रूप में पेश कर रही है देश में, उनको लेके हम चलेंगे। तो दीदी ने तो सही कहा है, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घर। और तृणमूल घरे घरे कैसे? दीदी का जो प्रोग्राम है, ये बताइए। नहीं ठीक है रिजू, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको रिलीजन को, पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना है, तो आप तृणमूल घोरे घोरे को हरे कृष्णा हरे हरे के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? नंबर 2, मैं ये भी समझना चाहता हूं कि मंच पर जाकर अगर अल्लाह की बात की जा सकती है, तो उनके मंच पे जाते हुए अगर राम का उद्घोष हो रहा है तो आपको नागवार क्यों गुजर रहा है? आप क्यों नहीं उसका भी जय श्री राम के उद्घोष का जवाब जय श्री राम से देने में आपकी हेठी क्यों होती है? आप छोटे क्यों हो जाते हैं उसमें? ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों की जाती है कि राम का नाम तो वहां के लोगों को बिदकाने के लिए, चिढ़ाने के लिए लिया जा रहा है? मैं जवाब दे दूं आपका दोनों पॉइंट का। पहला चीज है कि ये घरे घरे इसलिए क्योंकि दीदी ने सरकारी सुविधाएं को घर घर तक पहुंचाया है। और रहा बात अपने दूसरे सवाल का कि क्यों राम का नाम, हमें जय श्री राम से कोई बैर नहीं है, बट बैर है इस बात से कि उस प्रोग्राम में जो नेताजी का प्रोग्राम था, तो जय हिंद जो नेताजी का नारा था वो भी तो दिया जा सकता था, वो नहीं दिया गया। जब प्रधानमंत्री भाषण देने आए अब क्या जय श्री राम का नारा लगा था, भारत माता की जय का नारा लगा था? तब नहीं लगा था। तो इससे ये साबित हो जाता है, जैसे आपने कहा, मंडल सभापति, मंडल कमेटी जो बुलाया गया था, उनका यही था कि जय श्री राम के नाम को ये लोग पॉलिटिसाइज करके एक बुली के तौर पे, एक हेकलिंग के तौर पे ये लोग यूज किया है, गुंडागर्दी के तौर पे यूज किया है, एक औरत के सम्मान को हानि करने। ये फिर आप औरत के सम्मान, चलिए ये औरत के सम्मान के तौर पर क्या ये लोग भी इसको इस तरीके से देख रहे हैं जैसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो के संदर्भ में अगर आपको पता होता तो शायद आपने वो बात कही होती जिसका जिक्र हमने किया। ममता के वायरल वीडियो पर टीएमसी की सफाई, वीडियो में ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते दिखी ममता के बारे में ये कहा जा रहा है कि वीडियो को काट छाट कर दिखाया गया है। ममता बनर्जी ने सभी देवी देवताओं के नाम लिए थे। 25 मिनट के स्पीच से 12 सेकंड का ये वीडियो निकालकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो मुसलमान परस्त हैं। जॉन बारला साहब, ये वीडियो काट छाट कर दिखाया जा रहा है? ना 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 ना, ऐसे बात नहीं है। ये बोली है, ये हमने सुना है। और आज बोलने से कहाँ आपत्ति है? आज जो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जय कृष्णा बोले, जय श्री राम बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो इतना आपत्ति के, अभी देखिए यही शब्द अगर कल का दिन में हमारे कार्यकर्ता बोलेंगे हरे रामा हरे कृष्णा ये बोलेंगे, तब भी ये चिड़ेगी। इस बात को भी कल ये दीदी चिड़ी है। अब यही लोग आने वाला दिन रिजू दत्ता से बात करते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। बाकी मेहमानों के पास आने वाला हूँ। रिजू दत्ता, जल्दी से बात कहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिनेश जी, आप दीदी का जो लाइव हुआ है एआईटीसी का ऑफिशियल चैनल, तो उसमें देखिए ये स्लोगन बोलने के बाद दीदी ने पूरा माँ काली का और माँ दुर्गा का श्लोक बोला है। और ये लोग बताएंगे नहीं, सांसदों के नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हैं। माँ काली और माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की भी उन्होंने कई जगह उनके उसमें सम्मान में श्लोक पढ़े हैं। नहीं, लेकिन राम के नाम को चिढ़ क्यों बना ली गई है अपनी? नहीं, क्योंकि राम के नाम को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि राम के नाम तो एक पॉलिटिकल स्लोगन हो गया। अभी राम के नाम थोड़ी ना। इसका जवाब जरा ले लें संगीत रागी जी। जब ये कहा जाता है, ये असल में कुछ उस तरीके से है जैसे अगर कोई एग्जामिनर आपसे कुछ सवाल पूछे तो आप पूरी उत्तर पुस्तिका में राम 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 लिखकर चले आए। अगर वो उसको काट के आपको 0 नंबर दे दे तो आप बोले देखिए राम का नाम काट दिया इसने। दिनेश जी देखिए, जय श्री राम का जो नारा था, जय श्री राम का जो उद्घोष था, वो रामायण के प्रसारण के समय उभरा था। उससे पहले जय सिया राम बोला जाता था। और रामायण जो है वो राक्षसी वृत्ति के खिलाफ वो भगवान राम का युद्ध उद्घोष था।
तो बंगाल के अंदर जिस प्रकार की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार पिछले 10 साल के अंदर हुआ है, वैसे में ये नारा यथोचित बनता है। जिस प्रकार से सेकुलरिज्म को मुस्लिम परस्त बना दिया गया है इस देश में, और हिंदू देवी देवताओं के उच्चारण मात्र से इस देश के सेकुलरिज्म के पर ओले पड़ने लगते हैं, जिस प्रकार से बुद्धिजीवियों की ये बड़ी बात कही आपने संगीत आ रही है, मुझे लगता है कि राम का नाम यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष इसलिए उचित है क्योंकि यहाँ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की गई है, इसलिए उनको याद दिलाने के लिए ये किया गया है। मतलब ये कि उत्तर पुस्तिका में अगर राम लिखा गया है तो याद दिलाने के लिए लिखा गया है कि यहाँ पर आपने ठीक नहीं किया। दिनेश जी बस 10 सेकंड, जी जी प्लीज 10 सेकंड। देखिए दिनेश जी, यदि गेरुआ वस्त्र सामने रखा जाए और भैंस भड़क करके चला जाए तो वस्त्र का इसमें दोष तो नहीं है, रंग का दोष नहीं है। अब उसमें यदि वृत्ति जानवरों अगर की इस तरीके का हम इससे परहेज करें तो अच्छा रहेगा संगीत रागी जी, वरना ये भैंस और कपड़ा वाला उदाहरण ना दें, ये तो अच्छा रहेगा संगीत रागी जी। लेकिन हाँ ठीक है, आपने जो बात कही वो नटशेल में, और आपने महत्वपूर्ण बात कही है, उसका जवाब जरा ले लेने दीजिए। रिजू दत्ता, इतना किया गया वहां पर, इतना अपीजमेंट किया गया कि इस तरीके से, क्योंकि आप बाकी जगहों पर देखें इस तरीके से ना तो नारे लगते और ना नारे लगने पर जो दूसरा पक्ष होता है वो चिढ़कर चला जाता। अरे दिनेश जी, आप एक चीज देखिए कि इतिहास में 2 बार बंगाल की जनता ने आशीर्वाद किया है दीदी को। दोनों बार भी आप मुझे एक बार दिखा दीजिए कि कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो या एजेंडा में हम लोगों ने धर्म का सहारा लिया है। हम लोगों को धर्म का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर दीदी से प्यार करते और दीदी को आशीर्वाद करते। ये लोग जो बोल दिए, संदीप रागी जी जैसे लोग हैं, ये लोग देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो कहते हैं ना धर्म के नाम पे, ये जो कट्टरता फैला रहे हैं, ये देश को कुछ सालों बाद अफगानिस्तान और ईरान रिजू दत्ता, कहाँ बम रख दिया संगीत रागी जी ने जाके, कहाँ पे उड़ा दिया लोगों को, कहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि जितनी तादाद होगी उतने तुम्हारे वोट बढ़ेंगे इसलिए तादाद बढ़ाओ, कहाँ कह दिया उन्होंने ऐसा? मैं बता रहा हूँ। नहीं, देखिए इस तरीके से अगर मैंने उनको रोका है किसी एक बात पे, आपको भी ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग खतरनाक है, ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए। मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास जाऊंगा। सुनीत चोपड़ा जी, जरा ये बताइए, इस सब के बीच में जनता के मुद्दे कहाँ दिमाग में आ रहे होंगे जिस पर जाकर ईवीएम की बटन दबेगी? पहली बात है, जनता के मुद्दे देश के सामने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आज पहली बार 50 साल में इतनी बेरोजगारी है। महंगाई है दूसरी चीज। पेट्रोल जो कि 20 रुपए पे बिक रहा है, आज 100 रुपए लीटर बिक रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, बेरोजगारी एक तरफ से, महंगाई एक तरफ से, बेइज्जती जो हो रही है। आपने मुख्यमंत्री की बेइज्जती पब्लिक मीटिंग में की है, और मेरा ये कहना है कि आज हिंदुस्तान के नागरिक अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सुनीत चोपड़ा जी, लगे हाथ अगर आप बता देते कि क्यों ऐसा है कि सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज की तादाद के हिसाब से अगर कहीं कोई जिला है हिंदुस्तान में तो वेस्ट बंगाल में है। क्यों ऐसा है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ करके आए बाहर से लोग जो अकोमोडेट किए गए हैं, ये बात केरला में मलप्पुरम है, आप भूल गए हैं? केरला में मलप्पुरम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब इस देश के नागरिक हैं। जवाब दीजिएगा, आऊंगा आपके पास। ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठिए ये गुजराती हैं जो हजारों गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा। सुनीत चोपड़ा जी, ये दूसरी जगहों में जाके ये दूसरा झूठ है। ये संगीत रागी जी, लगता है ये फैक्ट्स के हिसाब से आपके साथ कोएलिशन पार्टनर था वो। तो नहीं, आपने क्या बात कही? अभी आपकी आवाज म्यूट थी संगीत रागी। आप पूरे तौर पे क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। 1 सेकंड सुनीत जी, बात सुनिए। गौतम दा, उसके फौरन बाद आपके पास, उसके बाद मैं रिजू आपके पास आऊंगा। शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम लीग के दबाव में मल्लापुरम को इन्होंने मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट बनाया था। मुस्लिम लीग के दबाव के कारण, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ इनको सत्ता का सुख भोगना था। और आज ये कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मल्लापुरम में रहता था। किसको मूर्ख बनाते हैं आप? देश को सच्चाई बताइए। और कोई घुसपैठ नहीं हुई है बांग्लादेश में, ये बात का कोई घुसपैठ नहीं हुई है बांग्लादेश में। क्या नहीं है हिंदुस्तान में।
हमने देखा है बांग्लादेशियों की कोई घुसपैठ नहीं हुई है वेस्ट बंगाल में, जरा इसका जवाब भी ले लें। कौन थे? एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा जी, आपने ये दोनों बातें कही हैं, रिजू दत्ता भी ऐसे नकारात्मक सिर हिला रहे थे कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। संगीत रागी, ये डिस्कोर्स पैदा करने की कोशिश हो रही है, ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा है कि 1998 में टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लें ये लोग। टीवी राजेश्वर जो है वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर भी रह चुके थे। वो कांग्रेस के जमाने में अपॉइंट हुए थे वहां पे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से हिंदू अपने घरों और मकानों को बेच करके भाग चलिए, अब इसके बाद मैं रिजू दत्ता आपके पास आने वाला हूं। गौतम दा के फौरन बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान, ममता बनर्जी के अपमान का बदला लेंगे। कल्याण ने कहा पीएम मोदी से लेंगे ममता के अपमान का बदला, अप्रैल मई में चुन चुन कर बदला लेंगे। यह भी कहा गया कि ऐसा बदला लो कि इसके बाद ऐसे लोगों की मतदान केंद्र में जाने की हिम्मत ना हो। ये क्या धमकाना नहीं है गौतम दा? बिल्कुल, कल्याण बनर्जी इस तरह का बयान देने के लिए मशहूर है। ये तो धमकाने की बात है। अभी तो कुछ नहीं कोई कर पाएगा, चुनाव आयोग को ही देखना है जब चुनाव डिक्लेयर होगा। तो मैं आपको जो बोल रहा था, जो ममता बनर्जी जो नारा आज जो दिया, एक्चुअली पूर्व मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले नारा दिया था, हरे कृष्ण घरे घरे भाजपा घरे घरे। तो इसलिए वो शुभेंदु का नारा ही आज ममता बनर्जी ने उल्टा करके कहा है आज कि तृणमूल घरे घरे। तो इसलिए हरे कृष्ण का बात मैं पहले जो कहा कि ये ममता बनर्जी पार्टी और ममता बनर्जी खुद इस मसले को बहुत अच्छा तरह से एक्सेप्ट करेंगे और इसको चैलेंज भी करेंगे। इसमें उसको डिफेंसिव नहीं होना है, नहीं होंगे। कारण यह है कि इस मामले जितना नहीं, चलेगा, ये जो कहा जा रहा है गौतम दा कि ये एक सीएम का अपमान है, एक स्त्री का निरादर है जिसको बुलाया गया आमंत्रित करके। क्या टारगेट ऑडियंस तक ये संदेश जा रहा होगा? देखिए, पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं कल्याण बनर्जी और टीएमसी। वो तो करेंगे क्योंकि ममता बनर्जी है एक महिला मुख्यमंत्री, नेचुरली वो दिखाएंगे कि महिला का अपमान है। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो क्या चीजों को इस तरीके से इतना मोड़ा जाएगा और इसके जरिए क्या पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी? एक अहम खबर भी देख लीजिए। शिवसेना की ममता बनर्जी को सलाह है कि जय श्री राम के नारों से चिढ़ना नहीं चाहिए, ममता को उनके सुर में सुर मिलाना चाहिए था। ममता जय श्री राम बोलती तो दांव उल्टा पड़ जाता, लेकिन हर कोई अपने वोट बैंक को ध्यान में रखता है। और यह बात सच है कि अगर ऐसा होता तो उन चीजों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता था जो उसके बदले में देखने को मिली। वो अमित मालवीय की तरफ से डाला गया वीडियो हो या उसके बाद अब ये स्थापित करने की कोशिश कि एक मुख्यमंत्री और एक स्त्री का निरादर किया गया वहां पर एक कार्यक्रम में बुलाकर। मिशन बंगाल को लेकर कुछ अहम सवाल हैं, जरा उन सवालों की तरफ भी चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो कितना सही या गलत है, ये हमारे दर्शक तय करें। लेकिन ये चंद सवाल देखें कि क्या बंगाल में बीजेपी से मुकाबले के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही हैं क्या ममता बनर्जी? सॉफ्ट हिंदुत्व, कई ऐसी पार्टीज जो ये समझती रही हैं कि वो एन ब्लॉक मुस्लिम वोट्स की वजह से जीतती रही हैं, उनको भी ऑफ लेट ये लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, अगर उसको काउंटर करना है तो सिर्फ माइनॉरिटी वोट्स पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए ऐसे हिंदुओं को भी अपनी तरफ मोड़ा जाए जो इसके जरिए साथ में आ सकते हैं। क्या बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब है ममता का हरे कृष्ण हरे राम? कम से कम तृणमूल घरे घरे का जवाब अभी आपने देख लिया गौतम दा ने क्या कहा कि ये शुभेंदु अधिकारी के उस नारे का जवाब है जहां ये कहा गया था हरे कृष्ण हरे हरे भाजपा घरे घरे। बहरहाल, क्या बीजेपी से अलग हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ने में लगी है ममता बनर्जी? भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व आरएसएस वाला हिंदुत्व है और हमारा हिंदुत्व जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर वाला हिंदुत्व है, स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व है। क्या ये वाकई हिंदुत्व में भी इस तरीके का डिवाइड पैदा किया जा सकता है क्या? ममता के टैगोर और विवेकानंद का हिंदुत्व आरएसएस के हिंदुत्व से अलग। ये जो तमाम बातें की जा रही हैं, देखिए इस सब के पीछे आखिरी मकसद क्या है? आखिरी मकसद ये है कि वोटों को साधना है, अपने वोटों को छिटकने से बचाना है और जितने नए वोटर साथ में शामिल हो सकें उनको साथ में लाना है। असल में जो 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 ऑब्जेक्टिव है वो ये है। अब अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो जिस तरीके से साधा जा रहा है, जो साधन है और जो साध्य है, क्या उस सबको जस्टिफाई किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं जरा जॉन बारला से ये पूछ लूं कि जॉन बारला, ये नारों के प्रत्युत्तर में नारे गढ़े जा रहे हैं, आपको लगता है इससे वहां की जनता, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस हैं, वहां की जनता के जो मुद्दे हैं वो हाशिए पर तो नहीं चले जाएंगे? लोगों का सबका ध्यान इस पर आ जाएगा कि किसने क्या कहा, राम का नाम उधर से लिया गया तो इधर से कृष्ण का नाम ले लिया गया।
हरे रामा हरे कृष्णा भगवान का नाम लेती है अगर दीदी का ये स्लोगन है तो मैं स्वागत जनाता हूँ। अगर हरे रामा हरे कृष्णा वो अगर क्या दिल से निकाल रही है, आज जय श्री राम दिल से निकल रहा है, और क्या हरे रामा हरे कृष्णा दीदी क्या दिल से बोल रही है? ना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए हरे रामा हरे कृष्णा अगर दीदी बोल रही है तो मैं स्वागत जनाता हूँ। ये एक बात स्थापित करने की जो कोशिश हो रही है, संगीत रागी साहब आपके पास आ रहा हूं। जैसे दिग्विजय सिंह ने एक बार ये कहा कि जय श्री राम नहीं, हमारा तो जय सीताराम है, जय सिया राम है। इसी तरीके से यहाँ हरे राम हरे कृष्ण की बात की जा रही है। क्या ये बात सही है कि हिंदुत्व भी सबका अलग अलग है? किसी का वैसा जैसा आरएसएस के जरिए दिखाया जाता है, दिखता है, और किसी का वैसा जैसा टैगोर और विवेकानंद कहते रहे। देखिए विवेकानंद जी ने तो कहा कि हिंदू समाज से एक भी व्यक्ति यदि बाहर जाता है, यानी वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित होता है, तो हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा हो रहा है। ये विवेकानंद की उक्ति है, ये मेरी उक्ति नहीं है। विवेकानंद ने कहा कि हमको इस्लाम की तरह संगठित होना है, लेकिन हमको वैदांतिक माइंड चाहिए, यानी कि हिंदुओं संगठित हो। यह भी विवेकानंद जी का उद्घोष है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की राजनीति में अपने नारों को और अपने विषय को रख दिया है। अब मुख्यमंत्री को देखना है, ये देखा ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया कर रही है, एजेंडा सेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ममता बनर्जी उस एजेंडे के प्रत्युत्तर में दे रही है। यही उनके हार का सबसे बड़ा कारण होगा। यही भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उस पर जवाब लेकर आ रही है ममता बनर्जी, और यही उनके हार का कारण होगा। रिजू, देखिए बहुत से मुद्दे आपने उठाए, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। रागी जी ने 1998 का इतिहास गिनवाया, तो मैं उनको एक चीज याद दिला देता हूँ। ये लोग तो रिसर्च नहीं करते उतना। 2019-20 में इंडो बांग्लादेश डीजी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहां पर हमारे जो बीएसएफ के डीजी है अस्थाना जी, उन्होंने कहा कि कोई भी बांग्लादेश या रोहिंग्या घुसपैठी बंगाल में नहीं है। 3204 घुसपैठी घुसे थे जिनको हमने अरेस्ट कर लिया है। तो अगर आप कहते हैं कि बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठी बंगाल में है, तो क्या आप लोग बीएसएफ? रिजू वक्त कम है, जल्दी अपनी बात कह दीजिए। ये मेरा पहला बात है। और दूसरा बात है कि हम लोग को धर्म का सहारा नहीं चाहिए, हम राम का नाम बहुत इज्जत से लेते हैं। बीजेपी राम भरोसे पार्टी, इनका राम नाम सत्य है। प्रोफेसर संगीत रागी, सुनीत चोपड़ा उसके फौरन बाद आपके पास। मैं तो कहूंगा कि बीएसएफ के ही एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी भी रिपोर्ट आई है बंगाल पर, और वो अरुण शौरी की किताब में वो बहुत डिटेल से उसका वर्णन किया हुआ है, कभी पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी, वो 1997 में वो बैठक हुई थी, जरा उसकी भी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। वो भी अरुण शौरी जी के बुक में वो मेंशन किया हुआ है। वो पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के अंदर किन किन जिलों में कितना कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और कैसे वहां की डेमोग्राफी चेंज हुई है। तो इस पर नहीं ही चर्चा करें तो बेहतर है। आप मेरा भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं इस मुद्दे पर, बंगाल पे मुद्दे पे। ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा रिसर्च का। सुनीत चोपड़ा के पास मैं जाता हूं सर। ये ठीक है, आपने दोनों ने अपनी बात कह दी कि इसमें रिसर्च और फैक्ट्स क्या कहते हैं, लेकिन सुनीत चोपड़ा, क्या ये जो खास तौर से पंजाब का इधर का इलाका और इधर वेस्ट बंगाल, यहां कम से कम चीजों को लेकर ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़े? क्या ये आप मानते हैं? मैं मानता हूं, और मेरी समझ में ये बीजेपी ने बहुत भारी गलती की कि इन्होंने ममता को टारगेट किया। मैंने पूरा वो वीडियो देखा है। इन्होंने टारगेट किया, और प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री को टारगेट करना, इससे ज्यादा नीच चीज क्या हो सकती है? मैं तो हैरान रह गया कि इतनी आपने इस बात को कई बार दोहराया है, अपने नाम की है आपने इस बात को कई बार दोहराया, और ये इतना बड़ा मुद्दा है। अगर वाकई अपमान हुआ है सुनीत चोपड़ा, और इतना बड़ा अपमान हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो आह्वान किया गया था टीएमसी की तरफ से कि वामदल और कांग्रेस साथ में आ जाएं, इन कम्युनल फोर्सेस का हम मिलकर सामना करेंगे, वो आप लोगों को स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन गौतम दा के पास मैं ये बात समझने के लिए जाऊं। गौतम दा, ये अपने जो कहते हैं कि अपनी गैलरी के लिए जो खेल दिखाया जा रहा है,
ये किसका कितना सटीक बैठ रहा होगा आपके हिसाब से? ये ठीक है कि लोगों ने अपने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं, क्या मैसेज होगा, किस तरीके से भेजा जाएगा, ये आइडेंटिफाइड है कम्युनिकेशन के आज के जमाने में, लेकिन किसकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आपको फुल प्रूफ लग रही है कंपैरेटिवली? नहीं, कंपैरेटिवली फुल प्रूफ मतलब भारतीय जनता पार्टी जो जय श्री राम नारा को एक मुद्दा बना के बंगाल में लेके आ रहा है, उसमें उसका रेजोनेंस मिल रहा है, वो तो बात सही है, उसको जवाब भी देना पड़ रहा है टीएमसी को। लेकिन मैं बोल रहा हूँ शायद टीएमसी को लगा है इसको अब सीधी हाथ से लेना चाहिए और इसका ऐसे ही एक, तो ये दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना अपना एड्रेस कर रहा है। देखिए एक बात गौतम दा बड़ी मजे की है, दिलचस्प है और वो देखना चाहिए कि ममता बनर्जी जब कभी नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिखाई दी हैं, कई बार दिखाई दी हैं, लेकिन ऐसी तल्खी कभी दिखाई नहीं दी। ये बात सब जानते हैं कि वो केंद्र की सरकार को, खासतौर से ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सहज नहीं रही हैं। लेकिन 23 जनवरी 2021 की तस्वीर हम आपको जो अभी हाल में देखी, उसके अतिरिक्त तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उनको देखिए। 11 जनवरी 2020, 18 सितंबर 2019, 25 मई 2018, 8 अप्रैल 2017, 9 मई 2015, कभी ऐसी असहजता नहीं दिखाई दी, कभी ऐसी तल्खी नहीं दिखाई दी। क्या ये इसलिए है कि वहां राम के नाम के नारे नहीं लगे थे रिजू दत्ता, या आप इलेक्शन है इसलिए? है ना कि इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे और समय के साथ रिश्तों का भी परिवर्तन होता है। पर अगर आपका कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ देखिए दिनेश जी, एक सिंपल बात करता हूँ, नॉर्मल बात, अगर मैं आपको जाके बोल सकता हूँ दिनेश जी जय श्री राम, वो एक अलग चीज है, बट अगर मैं आपका कॉलर पकड़ के बोलूं जय श्री राम, इसका मतलब बहुत अलग होता है। तो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग राम के नाम को पॉलिटिकल करके पॉलिटिकल स्लोगन की तरह यूज कर रहे हैं और इसीलिए ये, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कॉलर पकड़ी गई थी, क्या इतना अपमान किया गया, और क्या भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि किन्हें उस समय न्योता दिया जाना चाहिए था और उस समय वहां पर ये उद्घोष किया जाना आवश्यक था क्या? जब सीएम जा रही थी मंच की तरफ तब ये किया जाना, अगर इसको ठीक है ये कहा जाता है कि ये किसी तरीके से इनकरेक्ट नहीं है, तो क्या इसको करेक्ट की श्रेणी में डाला जा सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, कहीं जाइएगा मत।